कोई बात नहीं, जितना सुना मिले उतना पर्याप्त है। यहाँ काफी सारे विद्वान अलग अलग विधाओं के हैं और निश्चित रूप से डायस पर आए हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्यों के, अपने विषय के, अपने क्षेत्र के श्रेष्ठता को प्राप्त। कोई भी विधा जिसको हम जानते हैं या जिस पर कार्य करते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। एक हीलिंग, ज्योतिष, वास्तु, टैरो, चक्रा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? आप लोगों में से अगर कोई कहे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है और किसके लिए है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपने इसमें अपना समय दिया है, साधना की है, सिद्धि की है, और जिसने नहीं की है उसके लिए उसका कितना महत्व है। अगर आप इस डायस पर अपने विषय को लेकर प्रस्तुत होते हैं तो निश्चित रूप से आपने साधना की है, उसको अपना समय दिया है, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पैसों का नहीं, समय का होता है, क्योंकि वो ही वापस नहीं आता है। तो सिग्नेचरोलॉजी ये शब्द गूगल के पास नहीं है, ग्राफोलॉजी है, और पिछले 25 वर्षों से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। 2-4 तर्क दूंगा, थोड़े बहुत मनभेद वाली बात हो सकती है। हजारों कुंडलियां एक जैसी होती है, हजारों लोग एक तरह से होते हैं, हजारों नाम एक तरह से होते हैं, हजारों डिग्रियां एक जैसी होती है, लाखों लोग एक ही इंस्टीट्यूट से एक ही बार में पास आउट होते हैं, सबको एक साथ एजुकेशन मिलती है, एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके रिजल्ट कौन डिसाइड करता है? टीचर या वो खुद? किस कारण से उनका रिजल्ट अलग अलग होता है? एक तो ये बात। दूसरा, लाइफ में वो किस लेवल पर जाते हैं वो कौन डिसाइड करता है? 1000 कुंडलियां एक समय में बच्चे पैदा होंगे क्या? सब 1000 लोग एक ही बार में मरेंगे, एक ही टाइम में मरेंगे? तब वो डिसाइड कैसे होता है कि वो कब और कैसे मरेंगे? चलिए, मेरा सब्जेक्ट है सिग्नेचर भूमिका बनाने का मतलब ये था कि आपकी विधा बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि आपने उसमें समय दिया है, आपने उसको गहराई से जाना है। तो सिग्नेचर मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 साल दिए हैं, और यकीन मानिए इसका कहीं कोई रिसर्च या उल्लेख नहीं है। अगर आप कहेंगे कि एक सरल आदमी है तो आप कभी बच्चों को देखेंगे तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सिग्नेचर होता क्या है। आप में से कोई बता पाएगा कि सिग्नेचर क्यों है और सिग्नेचर का महत्व क्यों है? हमारी पहचान। ओके, और हर किसी के यूनिक होते हैं। यूनिक, दुनिया के 850 करोड़ लोग जो जीवित हैं, वो जो मर चुके, वो जो आगे पैदा होंगे, सबके सिग्नेचर अलग है, कहीं मैच नहीं होंगे। कितना सूक्ष्म है। चलिए एक और बात कहता हूं, लगे तो आप लोग आजमा लीजिए, इस जन्म के लिए भी और आगे अगले जन्म के जितने जन्म चाहते हैं उतने जन्मों के लिए 2 लाइन कभी एक जैसी खींच कर देखिए, सेम होना चाहिए। क्या कभी होगी? क्यों? उसकी एक ही वजह है, यूनिवर्सल सिस्टम, प्रकृति। ये परिवर्तनीय है, कभी रिपीट नहीं होती। मैं ज्योतिष भी हूं, छोटा मोटा ज्यादा नहीं जानता, लेकिन लाखों योगों की गणना हो चुकी, कोई योग रिपीट ही नहीं होता है। इसलिए राम एक बार पैदा हुए, दोबारा पैदा ही नहीं हुए, रामनवमी हर बार बनाते हैं। तो योग तो रिपीट नहीं होंगे। वैसे ही हमारा सिग्नेचर भी हमारा यूनिक आइडेंटिटी है। दुनिया के अंदर हम अपनी फोटो बैंक को दिखाएं, भाई पैसे दे दो, ये फोटो दिखा देना, पैसे मिलेंगे? वॉइस नोट दे दो, रिकॉर्ड करके दे दो, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी?
चलिए, आप सिग्नेचर कैसे करते हैं? हाथों से। तो सिग्नेचर का सीधा मतलब होता है साइन ऑफ योर नेचर। व्हाट इज दिस नेचर? अब यहां नेचर की बात करें तो नेचर के दो हिस्सों में हम शॉर्ट में समझते हैं। एक तो होता है पर्सनल नेचर, व्यक्तिगत नेचर को हिंदी में प्रकृति बोलते हैं, गुण बोलते हैं। और दूसरा है यूनिवर्सल नेचर, व्यापक प्रकृति। आप स्वास्तिक का पूजन करते हैं, स्वास्तिक की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, श्री यंत्र की करते हैं, और जितने देवता हैं उन तमाम देवताओं के यंत्रों का पूजन करते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। और यंत्र रेखाकृतियों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और दुनिया के हर धर्म में सिंबल यूज किए जाते हैं। आपको अगर ऐसा क्रॉस का सिंबल कहीं दिखाई देगा तो आपके दिमाग के अंदर आपको पढ़ाया नहीं गया कि ये क्रॉस है, लेकिन यूनिवर्सल सिस्टम के पास वो ब्रह्मांड में रेखाकृति क्रॉस की बनी हुई है एक्स जैसी, वो आपको एजुकेट करती है कि आगे क्रॉस है। राइट का सिंबल बताता है कि सही है। जितने रोड पर सिंबल्स होते हैं वो कॉन्शियसली आपके दिमाग को एजुकेट करते हैं और आने वाली चीजों को इंडिकेट करते हैं। स्वास्तिक चतुर्भुज होता है, किसी न किसी देवता का पूजन होता है, किसी न किसी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ऐसे ही स्वास्तिक और त्रिकोण, सुबह किसी ने हील करते समय एनर्जी के फॉर्म की बात करी थी। लोग कहते हैं ये सब गोल गोल कुछ नहीं होता, ये सब एंगल ट्रेंगल। जब ऐसा आएगा तो इनके जेंडर हो जाते उल्टा और सीधा होने पर। और उन सारे यंत्रों की एक विशेषता है, उसके सेंटर में एक बिंदी होती है, वो उसका सोर्स पॉइंट है, वहां से एनर्जी चारों तरफ चलती है। चलिए, हमारे शरीर में 7 चक्र मेरुदंड पर किसी ने बताए थे, सभी लोग जानते हैं। हाथ में कहीं है चक्र? नहीं है। चलिए, मणिबंध पे कौन से देवता हैं? ये हाथ टिकाया मैंने, मूलाधार। उसके ऊपर कौन सा हिस्सा है? चंद्र और शुक्र, स्वादिष्ठान। ये एक्यूप्रेशर वाले भी जानते हैं, और जो तत्वों पे काम करते हैं चक्रों, उनको पता है कि ये अग्नि तत्व है, वायु, ये आकाश। 5 चक्र आ गए यहाँ पर। तो 5 चक्र में एक जो पृथ्वी है उसका परसेंटेज कितना है? 24%। 76% पानी है। तो ज्योतिष में चंद्रमा की फलित 76% है, बीच में ज्योतिष डाल दिया। 8 चंद्रमा में कोई नहीं मरता। 1000 कुंडली देखोगे ना, 8 चंद्रमा में कोई नहीं मरता। 76% प्रेडिक्शन। तो सिग्नेचर पर हम आते हैं, तो ये 5 उंगलियां हैं, तो ये पांचों तत्वों के 5 एलिमेंट भी है ना। ये कौन सा है? ये पेन कैसे पकड़ते हैं? अग्नि। तो हम जब सिग्नेचर कर रहे हैं तो हमारे यही चक्र, यही एलिमेंट ही तो हमको इंडिकेट फोर्स देकर हमारा सिग्नेचर बना रहा है, या कहीं अलग से बनता है? सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस क्या है आप समझ पाए? ग्राफोलॉजी जर्मन इसका जनक है। मिस्टर वाल्डी ने 450 से 500 साल पहले ग्राफोलॉजी लेखन शास्त्र पर रिसर्च की है, और उसका एक छोटा सा हिस्सा है सिग्नेचर। तो दुनिया ग्राफोलॉजी के नाम से जानती है, सिग्नेचर के नाम से नहीं, लेकिन वो लैंग्वेज बेस्ड है, भाषा के आधार पर है। जर्मन भाषा और अंग्रेजी ये लाइन के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज चलती है। चलिए, दुनिया में भाषाएं किस किस डायरेक्शन में चलती है? हिंदी और अंग्रेजी सेंटर से लेफ्ट टू राइट में चलती, सेंटर से राइट में जाती है। उर्दू अरबी सेंटर से लेफ्ट में जाती है। कोरियन, जापानीज, चाइनीज अप टू डाउन, नीचे की ओर। जापान नीचे की ओर उसकी भाषा है, चाइनीज भी, कोरियन भी। इनकी टेक्नोलॉजी कैसी है?
हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी के साथ साथ ये है कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग भाषाओं में हिंदी से रिलेटेड संस्कृत और कई तरह की भाषाएं हैं, ये सब नीचे लिखी जाती है, कुछ लाइन के साथ लिखी जाती है। गुजराती तो लाइन नहीं खींचती, सीधे लिख जाती है। चलो यहां से बात करते हैं सिग्नेचर पे, बाद में आए, पहले भाषा समझ ले। दुनिया के वो तमाम भाषाई क्षेत्र, मैं देश नहीं बोलूंगा, उनकी अपनी एक भाषा है, और अगर यदि भाषा है तो उनकी एक अपनी संस्कृति है, उनका अपना एक नेचर है। गुजराती आदमी को दुनिया में कहीं भी पहचाना जा सकता है क्योंकि उसकी मदर टंग गुजराती है, मातृभाषा गुजराती है, लेकिन उसकी आंटी अंग्रेजी है तो अब अंग्रेजी भी बोलता है। तो गुजराती संस्कृति के साथ अंग्रेजियत भी आ गई उसके अंदर, भाषा का नेचर है। अब ये आंटी ने क्या क्या गुल खिलाया पहले वो समझिए। यूरोप की भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेज की संस्कृति क्या है? मल्टीपल अफेयर, रिलेशन, डिवोर्स वहां आम है। हम हिंदुस्तानियों के साथ भी यही हो रहा है क्योंकि हमने अंग्रेजी अडॉप्ट किया। बाकी की भाषा उर्दू, अरबी, कोरियन, जापानीज पे नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर हो जाएगा। हम आ जाते हैं वापस सिग्नेचर पर। तो आप लोग कितने लोग हैं यहाँ जो सिग्नेचर नहीं करते हैं, जिन्होंने कभी नहीं किया? कोई है? तो ये मत पूछना कि जो सिग्नेचर नहीं करता उसका भविष्य क्या होगा। सभी सिग्नेचर करते हैं। जीवन में कभी ना कभी आपको सिग्नेचर करने का अवसर मिला है, और सिग्नेचर करने का अवसर मिला है तो जैसे देवताओं के यंत्र हैं, तो छोटे मोटे देवता आप भी हैं, आप अपना यंत्र खुद बनाते हैं। आपको दुनिया में हर तरह की शिक्षा दी जाती है, हर तरह से आप एजुकेट होते हैं, लेकिन आपको सिग्नेचर बनाना कौन सिखाता है? कोई बताए कि मैंने उस संस्थान से जाकर सिग्नेचर बनाना सीखा? कोई नहीं बता। अब सिग्नेचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, लेखन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, हम वो जान ले। अभी यहाँ बैठ के ध्यान पे कई लोगों ने बहुत सारी बात की, बहुत ऊंची ऊंची बात की। चलिए ध्यान के लिए किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, हम ध्यान को समझ लेते हैं। पहले तो साधन चाहिए किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, उसके बाद मंत्र चाहिए या जाप, जो भी आप करना चाहें, और कामना चाहिए, इच्छा। आपका मन 10 इंद्रियों के साथ 11वां मालिक वही है। 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रिया, 5 से वो लिवर का काम लेता है, 5 से सेंसर का काम लेता है। पृथ्वी तत्व खराब हो, उसको नाक में सुनाई नहीं देगा, उसकी तन्मात्रा गंध है, वो खुशबू से पता चलती है। क्यों कर रहे? जिनका वायु चक्र खराब हो, उसका स्पर्श, ये जो चमड़ी है, उससे पता चल जाएगा। जिनको आंखों में परेशानी है या जिनके तेज की कमी है, उनका मणिपुर खराब है, उनकी आंखें डिस्टर्ब है, क्योंकि उसकी तन्मात्रा तेज है। तो वो जो तत्व है वो यही है। वैसे ही जिनको सुनने की परेशानी है, वो नाद है, आकाश है। सिग्नेचर यही से होगा। तो मन जरूरत पैदा करेगा, बुद्धि तकनीक लगाएगी। बुद्धि का काम इमोशंस का नहीं है, बुद्धि तकनीक लगाएगी। आपको बल चाहिए, हनुमान जी के पास जाओ, आप हनुमान मंत्र या चालीसा का अध्ययन करोगे, आपका मन डिसाइड करेगा। आप स्त्रोत पढ़ेंगे, बुद्धि के पास में लैंग्वेज की नॉलेज है, वो चालीसा को पढ़ेगी। और शरीर क्या करेगा? साधन, साधन को रखो, दिमाग को स्त्रोत पे लगाओ और मन को एक जगह लगाओ, तो दो चीजें तो टिकी रहेगी, मन भटकता रहेगा। जितने ध्यान करने वाले हैं वो मुझे बताए कि 3 मिनट क्या एक उसमें चलेगा, और ध्यान की अवस्था में ना लाइट आता ना कुछ आता, आदमी बेहोश हो जाता, और वो केवल स्पार्क करता है कुछ सेकंड के लिए। अब आता हूं सिग्नेचर। जब आप सिग्नेचर करते हैं तब मन, बुद्धि, शरीर तीनों समान अवस्था में होते हैं, वो चंद सेकंड के लिए होते हैं। उसी समय आपके यंत्र का निर्माण होता है जो ब्रह्मांड में कहीं आपके लिए बना हुआ है। अब ये वर्क कैसे करेगा? तो जीवन में आप एक बार करें तो वो मन, बुद्धि, शरीर की समावस्था जो चित्त में धारण होती, वही धारणा है, वही आपका संकल्प है, वही आपका नेचर है, वही आपकी प्रकृति है। तो शुरुआत करें। तो ऊर्जा का सोर्स हमारा क्या है? एक ब्रह्मांड का सूर्य।
तो आपके चक्रों में सेंटर का चक्र कौन सा है पांचों में? मणिपुर। मणिपुर के 2.5 इंच नीचे है नर्वस सिस्टम, उसके नीचे है ब्लेडर, उसके राइट साइड में है पैंक्रियास, लेफ्ट साइड में है आपका जो भी बॉडी ऑर्गन्स आते हैं। जहां से सिग्नेचर स्टार्ट किया पॉइंट पे 1 सेंटीमीटर के दायरे में सर्कल बनाओ। जिन जिनको शुगर हो, जिनको पेट की तकलीफ हो, जिनको हार्निया की प्रॉब्लम हो, जिनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो, 1 सेंटीमीटर के दायरे में वो डैमेज होगा या सर्कल बनेगा। और जिन लोगों ने सिग्नेचर को काटा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, निश्चित रूप से उनकी हड्डियां भी टूटी हुई है। आपका स्टेटस आपके एजुकेशन से कभी डिसाइड नहीं होता है। आपका स्टेटस आपके अनुभव से कभी डिसाइड नहीं होगा। आपका स्टेटस आपके बैकअप फैमिली बैकग्राउंड से भी डिसाइड नहीं होगा। आपका स्टेटस बनेगा आपके नेचर से। आपका नेचर ही आपको ऊंचाई पे ले जाएगा, आपका नेचर ही आपको नीचे लेकर आएगा। सिग्नेचर आप 2 बार एक जैसा नहीं कर सकते, लेकिन उस रूट को फिक्स कर सकते हैं। समय कम है, इशारा मुझे मिला है, पसंद आए तो दोबारा भविष्य में जब मिलेंगे तब बात करेंगे। थैंक यू।